एक बार ये लाल निशान वालों के महामंत्री होते थे पंजाब के हरकिशन सिंह सुरजीत, जो सरकार बनाने की तरकीब जानते थे। मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार करने गए थे भदोही में। मुलायम सिंह मेरे खिलाफ पूनम देवी को चुनाव लड़ाए थे। क्यों हंसते हो? पूनम देवी को चुनाव लड़ा दिया इसलिए। तो हरकिशन सिंह सुरजीत ने कहा ये गरीबों की मसीहा है और इसको चुनाव जिता देना। तो उसी दिन मैं समझ जाऊंगा कि वामपंथ का आंदोलन इस देश में अब सफल हो गया। तो जब मैं पूनम देवी को 3,78,000 मुझे वोट मिला और मैं 78,000 से हरा दिया, तो सुरजीत साहब दिल्ली मिले तो मैंने कहा सुरजीत साहब आपके वामपंथ का आंदोलन तो हमने भदोही में सफल कर दिया, आप कहां मिल रहा है? उन्हीं के बाद के ये लोग प्रकाश तराप है, बुद्धदेव बाबू है, ज्योति बसु है। सिलीगुड़ी में कल हम लोग घूम रहे थे, भोजपुरिया भाषी हमारे आरा बलिया छपरा इधर बिहार के बहुत सारे लोग भोजपुरी में मैं बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि ये लाल झंडा क्यों लगाया भाई? तो कहा हमसे कि भैया लाल झंडा ऐसे लगो मैंने कि कहत माना तो कि लाल झंडा ना लगेगा तो 30 तारीख के बाद तोरा छाती पर लाल खून निकले लगी, हमारा पिस्तौल चल जाएगा। तब हम करें कि अच्छा इन लाल झंडा वाले केवल खून के प्यासे होते हैं अध्यक्ष जी, इसीलिए मंडीकरण में और सिंदूर में मैं किसान का बेटा हूं। किसानों के छाती पर इनकी पिस्तौल, जहां किसानों ने अपने खेत में पसीना, ये लाल झंडे और हमारे जसवंत सिंह जी से तुलना करते हैं। हमारे जसवंत सिंह जी से तुलना करते हैं तो 1962 में जब चीन के साथ भारत की लड़ाई हो रही थी, चीन भारत पर कब्जा करना चाहता था, भरी जवानी में इसी दार्जिलिंग में सालों तक रहकर जिन्होंने अपने जवानी में खून बहाकर देश की सीमाओं की रक्षा किया था, उस जसवंत सिंह से क्या तुलना है? आप नहीं जानते हैं, मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी। राष्ट्रपति भवन के नजदीक है रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी पर एक तरफ नॉर्थ ब्लॉक होता है, एक तरफ साउथ ब्लॉक होता है। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय एक तरफ होता है, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय एक तरफ होता है, और एक मंत्रालय होता है प्रधानमंत्री का। आप जिस प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान का सिर्फ एक प्रतिनिधि है जो रायसीना के पहाड़ियों के 3 मंत्रालय का नेतृत्व किया है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। आप जिस प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं वो सेना का सैनिक है। भारत के इतिहास में अगर पन्ना पलट कर देखेंगे, भारी इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि भारत के सैनिक, भारत के सेना का सैनिक, भारत के सरकार में एकमात्र रक्षा मंत्री हुआ था, तो उसका नाम है जसवंत सिंह। और वो लोग, जिन लोगों की गोलियां, जिन लोगों की पिस्तौल किसानों के सीने पर चलती है, वो बुद्ध बाबू की पिस्तौल, बुद्धदेव बाबू की पिस्तौल हो सकती है, ज्योति बाबू की पिस्तौल हो सकती है। जसवंत सिंह की तो सेना में सैनिक होने के नाते अध्यक्ष जी अगर पिस्तौल इनकी चली थी तो सीमाओं की रक्षा के लिए दुश्मनों के सीने पर चली थी, किसानों के सीने पर नहीं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी आवाज को कोई उठाने वाला एक व्यक्ति होगा हिंदुस्तान में, तो ये राजस्थान का सपूत जसवंत सिंह होगा।
और वही आपके आवाज को बुलंद कर सकता है। आप लोगों ने, गोरखा लैंड के भाइयों ने तो खून बहाकर देश की रक्षा किया है, खून कर दिया है इस देश को। कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता है। चाहता है कि मेरी सुविधाएं बढ़े, चाहता है कि मैं भी समझूं कि भारत का स्वाभिमानी नागरिक हूं, चाहता है कि मेरा भी कहीं न कहीं राज्य होना चाहिए। ये कैसे होगा? वोट हमारा, राज तुम्हारा, कैसे चलेगा? ये बहुत नारा लगाते हैं, चोर बिना, चोर बिना, चोर बिना, नारा लगाते हैं ना। तो गोरखा भाई तुम भी कहो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, चोर बिना, चोर बिना, चोर बिना, चोर बिना, वोट हमारा, राज तुम्हारा, चोर बिना। इसलिए जसवंत सिंह को चुनना। और मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश से, जहां राम जन्मभूमि में अयोध्या का मंदिर, हम लोग राम राज्य का सपना देखते हैं। और जिस राम राज्य में कोई संताप नहीं होता है, वही राम राज्य। और इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है रामचरितमानस में, दैहिक दैहिक भौतिक तापा राम राज्य का हूं नहीं जाता। जिस राज्य में किसी तरह का संताप नहीं हो, वही राज्य राम राज्य है। जिस राज्य में सिंदूर के और नंदीग्राम के किसानों पर किसान करती हो, कम से कम वह बुद्धदेव का राज्य हो सकता है, ज्योति बसु का राज्य हो सकता है। हिंदुस्तान का राम राज्य तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दार्जिलिंग के सभी भाइयों से कि आपके लोकसभा में जसवंत सिंह चुनाव जीत के जाएंगे। आपने जो सालों से आंदोलन करके जो सपना देखा है, वो सपना साकार होता हुआ दिखेगा। वह सुबह होगी, वो आपकी होगी, वह दिन होगा, वो आपका होगा, वो शाम होगा, आपका होगा। राम राज्य का सपना होगा। मैं यही बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त